हम कहते हैं भाड़ में जाए SYL, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम SYL का क्या करेंगे। और हम आह्वान से हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये SYL के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें SYL का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी हम पानी को कब फूकेंगे, उसको किस काम का है हमारे। एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम MSP दे रहे हैं और MSP देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था, हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं, अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं, वो बयान दे अगर सच्चा है। बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम MSP देंगे, MSP हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप MSP देंगे, MSP देंगे, बार बार बोल रहे हैं। आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं। क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं अगर सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ ही है, आप उसको 15 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दें। हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए, जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया वो देश के किसान को घाटा हो गया, MSP से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है।
और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, ले सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50, वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला और लाखों करोड़ का घोटाला कहेंगे मुझसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी था। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है? बस यही लड़ाई और सारे देश की है। आलू हमारे से खरीदा 8 रुपए, बेचा 40 रुपए। क्या आज तक हमारे देश में ये कानून बना कि अगर 8 रुपए में प्याज खरीदा है तो 16 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता? क्या ये कानून देश में नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अभी देश को बर्बाद करने के कानून बना रहे हैं, देश को बचाने का कोई कानून नहीं बना रहे। अगर सारे देश का आलू एक आदमी खरीद के रख ले, अगर सारे देश का प्याज एक आदमी खरीद कर रख ले, तो सारे देश की जनता लुटेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल किसान तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक। केवल सिखों को महंगा नहीं मिलेगा, केवल पंजाब के लोगों को महंगा नहीं मिलेगा, सारे देश के लोगों को महंगा मिलेगा, हर वर्ग को महंगा मिलेगा और पूरे देश के किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है उसका सवाल है आज। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मंच पे केवल इसलिए आया था कि आज जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। मोदी जी कल जो बोले हैं उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। केवल उसकी बातों का जवाब देने के लिए यहां पे आया था और आपने मेरी बात सुनी, क्योंकि भाई साहब भी मेरे नजदीक सी लग गए, मैं समझ गया हूं कि जल्दी कह रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजा मरखाई 1 मिनट लिए स्टेज ते आण। कुलवंत राय जी ਬੱਬੀ प्रधान आड़ती एसोसीएशन कपूरथला, उन्होंने सेवा कराई है टेंटा की 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की उनके नाम से ताड़ी भी मारीए। पैसे नहीं दिते, टेंट दिते सीधे 2 लाख रुपए के उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद है स्टेज तो। ग्राम पंचायत प्रधान जिला गुरदासपुर 5100 रुपया मदद दी है। दलविंदर सिंह पिंड सह समराला लुधियाना 1100 रुपया। तो इस तरह के नाल मैं बेनती करा साथी मरखाई नूं, राजा मरखाई नूं कि 1 मिनट लिए वो स्टेज ते आण। कहा गया कि टेंट वाली अनाउंसमेंट जी दोबारा की जाए। जिमें मैं दस्या सी पहले ही कि कुलवंत राय जी ਬੱਬੀ प्रधान आड़ती एसोसीएशन कपूरथला सेवा कराई उन्हें
2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਲੋ, ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਰਮਲਾਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਾਲ ਉੱਪਲ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ संगीतिक परिवार है, भाईचारा है। किसी भी लैंड पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए SYL, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम SYL का क्या करेंगे। और हम आह्वान से हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये SYL के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें SYL का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी हम पानी को फूकेंगे, उसको किस काम का है हमारे। एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम MSP दे रहे हैं और MSP देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था
हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं। अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं, वो बयान दे। अगर सच्चा है, बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम एमएसपी देंगे, एमएसपी हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, बार बार बोल रहे हैं। आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं। क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं, अगर सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ ही है, आप उसको 15 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दें। हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए, जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया वो देश के किसान को घाटा हो गया, एमएसपी से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, ले सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी, और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50, वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला, और लाखों करोड़ का घोटाला कहेंगे हम उसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी था। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है? बस यही लड़ाई और सारे देश की है। आलू हमारे से खरीदा 8 रुपए, बेचा 40 रुपए।
क्या आज तक हमारे देश में यह कानून बना कि अगर 8 रुपए में प्याज खरीदा है तो 16 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकता? क्या यह कानून देश में नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन अभी देश को बर्बाद करने के कानून बना रहे हैं, देश को बचाने का कोई कानून नहीं बना रहे। अगर सारे देश का आलू एक आदमी खरीद के रख ले, अगर सारे देश का प्याज एक आदमी खरीद कर रख ले, तो सारे देश की जनता लुटेगी। इसलिए ये लड़ाई केवल किसान तक की सीमित नहीं है, ये लड़ाई देश के हर नागरिक। केवल सिखों को महंगा नहीं मिलेगा, केवल पंजाब के लोगों को महंगा नहीं मिलेगा, सारे देश के लोगों को महंगा मिलेगा, हर वर्ग को महंगा मिलेगा और पूरे देश के किसानों से सस्ता खरीदा जाएगा। पूरे देश का जो एग्रो बिजनेस है उसका सवाल है आज। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मंच पे केवल इसलिए आया था कि आज जो बीजेपी ने मुद्दा उठाया है उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था। मोदी जी कल जो बोले हैं उसका जवाब यहां से जाना जरूरी था, केवल उसकी बातों का जवाब देने के लिए यहां पे आया था। और आपने मेरी बात सुनी, क्योंकि भाई साहब भी मेरे नजदीक सी लग गए, मैं समझ गया हूं कि जल्दी कह रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राजा मरखाई 1 मिनट ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਬੱਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਧੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ग्राम पंचायत प्रधान जिला गुरदासपुर 5100 रुपया मदद दी है। दलविंदर सिंह पिंड सह समराला लुधियाना 1100 रुपया। तो इस तरह के नाल मैं बेनती करा साथी मरखाई नूं, राजा मरखाई नूं कि 1 मिनट लिए वो स्टेज ते आण। कहा गया कि टेंट वाली अनाउंसमेंट जी दोबारा की जाए। जिमें मैं दस्या सी पहले ही कि कुलवंत राय जी बब्बी प्रधान आड़ती एसोसीएशन कपूरथला सेवा कराई, उन्हें 2 लाख रुपए दे टेंट दिते है, सीधे पैसे नहीं दिते, टेंट लेके दिते 2 लाख रुपए दे। बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने। हेलो, लगभग पिछले 25-26 दिनों तो चल रहे शांतमई संघर्ष में शामिल मेरे किसान वीरों, मेरे सत्कारयोग बुजुर्ग साहबान, मेरिया सत्कारयोग मातावां भैणां, छोटे छोटे बच्चे, प्रेस मीडिया, साडे किसान यूनियन के अहुदेदार, सारिआं नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा संघर्ष है इकल्ले किसानां दा नहींगा, ये हर एक इंसान दा संघर्ष हो गया, क्योंकि जिहड़ा भी इंसान है जिहदे विच इंसानियत है उहदा ये संघर्ष है। इस संघर्ष दे विच इकल्ले किसान ही नहीं शामिल, साडे देश दा हर एक नागरिक शामिल है। इस संघर्ष दे विच साडे वकील साहबान, साडा प्रेस मीडिया, साडा कलाकार भाईचारा, जिन्ने भी किसी होर किते नाल रिलेटेड है, सारे बहुत शांतमई ढंग नाल यह अंदोलन चला रहे हैं। जिहड़े कि साडे किसान आगू है बहुत सूझवान ते सियाणे हैं, बहुत सच्चे ढंग नाल इस अंदोलन नूं, इस अंदोलन की कार्रवाई कर रहे हैं। साडियां सरकारां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि उन्होंने अपनी प्रजा के उत्ते कुछ ना कुछ तरस करना चाहिए। तुसीं हालात देखो किसानां दे, किन्नी ठंड है, किन्नी मुश्किल दे विच, किन्ने भैड़े हालातां दे विच अपनी जगह ते बैठ के बसर कर रहे हैं। इस करके मैं आप सब दा अपने अपने कलाकार भाईचारे वालों
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹਰਮਲਾਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪਾਲ ਉੱਪਲ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ है, भाईचारा है। किसी भी लैंडर पंजाब को फिर फाड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं भाड़ में जाए SYL, हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी तो हम SYL का क्या करेंगे। और हम आह्वान से हरियाणा के भाइयों से आह्वान करते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें पाड़ने के लिए जहां भी जाए, पहली बात कोई इनका साथ ना दे। ये पाप कर रहे हैं, उस पाप में जो इनके साथ जाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। इस पाप में कोई हरियाणा का आदमी इनका सहयोग ना करे। दूसरा हम हरियाणा के आम भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि जहां भी बीजेपी के लोग गांव में जाएं, जहां भी ये गांव में घुसे, इनका इतना विरोध करें कि इनको गांव से भगा दे, बढ़ने ना दे गांव में। तो ये SYL के मुद्दे के नाम पर जो इन्होंने अभियान शुरू किया है आज से लेके, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये फूट डालो और राज करो का राज है। हमें SYL का पानी, जब हमारे पास जमीन ही नहीं बचेगी हम पानी को फूकेंगे, उसको किस काम का है हमारे। एक बात। दूसरा, कल मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा देश का बेवकूफ बनाते हैं, कल उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम MSP दे रहे हैं और MSP देंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष इनको बहका रहा है। हम ये कहते हैं देश के लोग नंबर 1 गलती करते हो, नंबर 2 देश के लोगों को बेवकूफ समझते हो। मैंने अमित शाह से सवाल किया था, हम आज भी करते हैं, मंच के माध्यम से करते हैं, अगर मोदी सच्चा है, अगर उसमें कहीं इंसानियत है तो वो बयान दे। हम आज भी चैलेंज करते हैं, वो बयान दे। अगर सच्चा है, बेवकूफ मत बनाए, गोल बात मत करे। वो कहता है हम MSP देंगे, MSP हमने नहीं तोड़ा है। लेकिन मैंने अमित शाह से सवाल किया था, जिस दिन अमित शाह से मीटिंग थी, मैंने अमित शाह से सवाल किया था कि अमित शाह जी आप बताइए कि आप MSP देंगे, बार बार बोल रहे हैं। आप देश में 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, 23 फसलों का, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी मांग है, हम आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी 23 की 23 फसलें आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदने की गारंटी का कानून बनाएं। क्या आप ये गारंटी हमें दे रहे हो कि 23 की 23 फसलें पूरे देश में से 100% आप खरीदेंगे? अमित शाह का जवाब था बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज भी कहते हैं अगर सच्चा है तो आज अपने भाषण में वो अनाउंस कर दे, मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दे कि हम 23 की 23 में खरीदने को तैयार हैं। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह ने जवाब दिया कि 17 लाख करोड़ रुपया चाहिए। हमने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, 17 लाख करोड़ नहीं चाहिए। 17 लाख करोड़ ही है, आप उसको 15 लाख करोड़ का, 14 लाख करोड़ का बेचोगे भी तो 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ सरकार को घाटा पड़ेगा। आप प्राइवेट खरीद ले, वो कह रहे हैं हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं, प्राइवेट खरीद ले, आप बीच का अंतर दे दें, हमारी जेब में 14 लाख करोड़ आना चाहिए।
जो आज हमारी जेब में 17 लाख करोड़, हमारी जेब में 17 लाख करोड़ आना चाहिए। जो 17 लाख करोड़ नहीं आ रहा है, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख करोड़ आ रहा है। जो कम पैसा आया वो देश के किसान को घाटा हो गया, एमएसपी से नीचे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। और अमित शाह का इस बात पे कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। और जब वो लाजवाब थे तो देश के किसानों का बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह क्यों करना चाहते हैं। ये सरकार हमारे देश को बर्बाद करने पे खड़ी है, कारपोरेट को बेच रही है, और हमारी लड़ाई जो है वो देश को बचाने की है। और मैं एक बात और कहूंगा, जो भाई मंच से बोलने वाले हैं वो पंजाब पंजाब मत कहें, वो सिख सिख मत कहें। हमारी लड़ाई सभी देश के लिए है, सारे देश के लिए है, सभी धर्मों के लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है। अब आप पूछेंगे हर नागरिक के लिए कैसे? हमारा आंदोलन बेशक किसान के नाम से शुरू हुआ है, बेशक लड़ाई में हम आगे मर रहे हैं, अलग बात है, ले सारे देश की है। आपको बता दूं, 4 साल पहले दाल का स्टॉक सीमा खत्म हुई, महाराष्ट्र की सरकार ने की गुप्त चिट्ठी लिखी, किसी सारे देश में किसी को नहीं पता, गुप्त चिट्ठी लिखी और देश की सारी दाल 7-8 लोगों ने खरीद के रख ली, जमा कर ली। हमें 50 रुपए मिले बेचने वाले को, उत्पादनकर्ता को 50। वो तो पिछले साल भी 50 मिले थे, उस साल भी 50 मिले, उत्पादनकर्ता का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन खरीदने वाले ने क्या भाव खाई? खरीदने वाले ने खाई 200 रुपए किलो। वो 200 रुपए किलो किसानों ने नहीं, देश के हर नागरिक की जेब से पैसा निकला और लाखों करोड़ का घोटाला कहेंगे हम उसे, लाखों करोड़ का लोगों की जेब पे डाका लगा, देश का हर नागरिक की जेब से पैसा गया, चाहे मजदूर था और चाहे व्यापारी। हमारी वो लड़ाई है। हमारे से 8 रुपए किलो प्याज खरीदा और 80 रुपए किलो बेचा। खरीदने वाले को मिले 8 रुपए, बेचने वाले को मिले 8 रुपए, खरीदने वाले के गए 80 रुपए। जो बीच का अंतर है वो खा गए मोटे पेटों वाले। ये लड़ाई गलत है? बस यही लड़ाई और सारे देश की।